अरण्य में, निर्जन में, इतने इस जंगल में आप अकेली कैसे? महादेव कहाँ है? तो मैया सती को लगा कि हमारी चोरी खुल गई है। सीता बन के गई थी और राम जी ने क्या कहा? बोले कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु विपिन अकेली फिरो के हेतु। क्या कारण है? महादेव कहाँ? आज से पहले कभी आपको अकेला तो देखा नहीं। और आपको एक बात बताऊं, शास्त्रोक्त नियम यही है, किसी भी महिला को घर से बाहर अकेले कभी निकलना नहीं चाहिए। शास्त्र कभी नहीं कहता है कोई भी महिला, कोई भी घर की बहू, कोई भी बेटी अपने घर से बाहर निकल के जाए। घर का कोई साथ में हो, परिवार का व्यक्ति साथ में हो, कोई घर के पास की पड़ोस की महिला साथ में हो, लेकिन अकेले जाने का शास्त्र कभी निर्देश नहीं देता। मैया को बड़ा संकोच हुआ, सोचे क्या करें। आज भगवान की लीला, भगवान की माया परीक्षा लेने आई थी। और इसके बाद में जब महादेव के पास में पहुंची परीक्षा लेने के बाद में, तो महादेव मुस्कुराए और महादेव समझ गए। महादेव ने कहा देवी एक बात बताओ, बोले लीन परीक्षा कवन विधि। तुमने मेरे स्वामी, मेरे प्रभु राम जी की कैसे परीक्षा ली? सो मैया ने अब सोचा क्या करें। देखो, एक सत्य बात छुपाने के लिए कम से कम सैकड़ों हजारों झूठ बातें बनानी पड़ती हैं। इसलिए जो सही है वो एक ही बार में बता दो, खोखट खत्म। कह देती भाई मैंने परीक्षा ली तो क्या हो जाता। कहने लगी कछुन परीक्षा लीन गुसाई। महादेव समझ गए गड़बड़ है। क्या किया? परीक्षा नहीं ली तो कहा महाराज, बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने यहाँ प्रणाम किया था जय सच्चिदानंद जग पावन कह के, ऐसे ही मैंने महाराज परीक्षा नहीं ली, प्रणाम किया। महादेव ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। महादेव है ना, सो महादेव ने ध्यानस्थ होकर के देखा। बोले तब शंकर देखे हो धरि ध्याना सती जो की न चरित सब जान। समझ गए महादेव। अरे बड़ा कष्ट हुआ महादेव को यहाँ पर। क्यों? ये मालूम कौन है? लिखा है व्यासी ने, बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी। बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। भगवान ईश्वर हैं, सिद्ध हैं, संत हैं, अगोचर हैं, अखंड हैं, अजन्मा है। ऐसे महादेव ने देखा। देखो, भगवान का नाम है विश्वास। शिव जी को क्या कहते हैं? बोलो, कहना दो। विश्वास, विश्वास के प्रतीक महाराज भगवान महादेव। और मैया जो है उनका नाम है श्रद्धा। क्या नाम बोला? श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब हमें बताओ, पति और पत्नी, देखो ये कथा नहीं होती जो है वो एक शिक्षा का विषय है, हम लोगों के लिए कथा है। बोले पति और पत्नी का जो संबंध है वो काहे पर टिका हुआ? बोले विश्वास पर और श्रद्धा पर। पत्नी है श्रद्धा और पति को कहा गया है विश्वास है। अच्छा बताओ, जब पत्नी को अपने पति पर विश्वास नहीं रहेगा तो पति को पत्नी पे श्रद्धा रहेगी कि नहीं? बताओ, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अब एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो संबंध जो है उनमें विच्छेद होंगे कि नहीं? आज
महादेव से झूठ बोली मैया सती। बोले तव शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। है? बड़ा कष्ट हुआ महादेव को। और महादेव ने एक संकल्प लिया। क्या कहा? कि शिव संकल्प कीन मनु माहि, शिव संकल्प कीन मनु माहि, कि यह तनु भेंट सती अब नाहि। शिव संकल्प कीन मनु माहि, यह तनु भेंट सती मोहि नाहि। महादेव ने ऐसा संकल्प लिया, आकाशवाणी। ऐसा तो आज से पहले किसी ने संकल्प ही नहीं लिया। इधर मैया बड़ी दुखी, भगवान महादेव सोचे क्या करें, ऐसा संकल्प ले लिया। देवता भी परेशान, अब क्या होगा। मैया सती भी परेशान। और इसके बाद में महादेव ने मालूम क्या काम किया। बोले समाधि लगा ली। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, समाधि। बोले ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जे योगी नहीं है, इनको महायोगी कहा गया। महायोगी दो ही हैं मालूम, तीसरा नहीं हुआ आज तक। एक तो महायोगी, बोले कृष्ण कृष्ण महायोगी। भगवान कृष्ण 16,108 विवाह करने के बाद में भी उनको महायोगी कहा गया है। और दूसरे भूत भावन है महायोगी। ऐसा संकल्प किया, समाधि ले गए। और 2, 4, 6 दिन की समाधि नहीं लगाई महादेव ने। कितनी? 87,000 वर्ष। कितने दिनों की समाधि लगी बोलो महाराज? 87,000 वर्ष बीत गए। उसके बाद में बोले तजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीतने के बाद में समाधि जब भंग हुई तो मैया ने देखा, सोचा हमसे कुछ कहेंगे। है? कुछ नहीं कहा। और क्या कहने लगे? बड़ी विचित्र कथा। कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम
राम नाम शिव सुमिरन लागे। तो जाना सती मैया को मालूम हुआ समाधि भंग हो गई। क्यों? ये पहचान राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम जाना सती जगत पति जागे। जाना सती जगत पति जागे। जाना सती बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे। तो जाना सती जगत पति जागे। महादेव जागे, लेकिन मैया सती से ये नहीं पूछा कहो क्या हाल है। 87,000 वर्ष बीत गए। और ये जागने की पहचान है प्यारे। आपको बताएं, हम लोग 24 घंटे सोते ही रहते। बोले तभी तक जागते हैं कब तक? जब तक हम अपने मुख से राम राम कृष्ण नाम सीता राम कहते रहे। हनुमान जी महाराज जी जब लंका में गए थे तो लंका में देखा यहाँ तो सब राक्षस हैं। लंका में कौन है? बोले लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा। यहाँ कोई सतपुरुष साधु संत सज्जन नहीं रहता, ऐसा विचार किया। लेकिन तब तक एक आवाज कान में आई, बोले राम राम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज समझ गए राक्षसों के बीच में भी कोई साधु है। बोले राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। और जो संत होते हैं, साधु जन होते हैं, उनसे जो ज्ञानी जन होते हैं, वो अवश्य उनसे संपर्क साधते हैं। बोलो, जो ज्ञानी जन होते, बुद्धिजीवी बुद्धिमान है, भक्त जन है, वो कहाँ जाते? बोले साधु संतों के। हनुमान जी कैसे हैं? बोले संत भी हैं और ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो ऐसे ज्ञानी नहीं, बोले ज्ञानी नामाग्र गण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सकल गुण निधानम। ऐसे हनुमान जी महाराज जी ने विचार किया, यदि लंका में भी कोई संत है तो वो साधारण संत नहीं हो सकता, मैं उस संत से जरूर मिलूंगा। कहा कि यह सनहठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। यह सनहठ करी हूँ पहचानी, यह सनहठ करी हूँ पहचानी, साधु ते हो इनकार जुहानी। आज
हनुमान जी महाराज जी गए, लंका में प्रवेश किया, साधु से मिले। देखो हनुमान जी भी उच्च कोटि के संत और विभीषण भी उच्च कोटि के संत, दोनों संत मिले आमने सामने। आज विभीषण ने पूरी बात बताई हनुमान जी महाराज जी और कहा महाराज यहाँ तो हम ऐसे रहते जैसे 32 दांतों के बीच में जीव है, ऐसे रहन सहन है सब। बताओ दैत्यों के राक्षसों के बीच में साधु का रहना तो मुश्किल होता है ना। आज विभीषण ने सब कुछ हनुमान जी को समझा दिया। क्यों? जो संत होता है ना परोपकारी होता है, और संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता है। संत तब दुख होता है, संत को तब दुखी होता है जब सामने वाला कोई दुखी है। बोले निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सो पुनीता। आज ऐसे हनुमान जी महाराज ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम, क्या बताया जाए। अच्छा हनुमान जी महाराज शिव जी के ही अंश हैं। शिव पुराण में कथा आती है, जहां पर शिव जी के आगे कथा आएगी, अनेक अवतार हुए हैं, वहां पर शिव जी का रुद्र अवतार जो हुआ है वो हनुमान जी ही महाराज है। हाँ, और कोई नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। आज मैं निवेदन कर रहा था कि साधु में साधुता होती है। आज जो महादेव हैं, महादेव विचार करते हैं सती बहुत दुखी हैं, दुख की निवृत्ति कैसे हो। भाई देखो, दुख की निवृत्ति का एक ही उपाय है, क्या? वो है भगवान की कथा। हाँ, कथा सुनो दुख दूर होगा। तो महादेव ने मन में विचार किया कि सती को कथा सुनाई जाए। कथा से क्या होता है? दुख की निवृत्ति। हाँ, भागवत जी में भी कथा आती है, जब भक्ति महारानी बड़ी दुखी हुई और नारद जी से जब भेंट हुई तो भक्ति महारानी ने कहा भाई हमें कोई उपाय बताओ, मैं बहुत दुखी हूँ। नारद बाबा ने कहा आप क्यों दुखी हो? कहा हमारे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों मूर्छित पड़े हैं, वृद्धावस्था में हैं। तो देव ऋषि नारद गए बद्रिका आश्रम में, और बद्रिका आश्रम में जाकर के वहां सनत कुमारों से मिले। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से भेंट की। सनत कुमारों ने ये राय दी, कहा देखो भक्ति महारानी का दुख एक ही विधि से दुख दूर हो सकता है, वो है भगवान की कथा। और जब वो हरिद्वार में कथा हुई, वहां 7 दिन तक सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ, तो भक्ति महारानी के दुख की निवृत्ति हो गई और भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं वो पुष्ट हो गए। तो ऐसी कथा है। आओ, मैया जानकी बड़ी दुखी थी, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही। बोले सुनहु बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। उसी समय हनुमान जी पहुंच गए और रामचंद्र गुण वरन लागा, सुनते सीता कर दुख। तो कहने का अर्थ है कथा से दुख भागता है कि नहीं? कितना भी दुखी व्यक्ति हो और प्यारे सत्संग में आ जाए, कथा सत्संग में आते ही, कथा सुनते ही उसके दुख दूर हो जाते हैं। आज महादेव ने यही सोचा और मैया सती को महादेव भी कथा सुनाने लगे। क्या करने लगे? बोलो, कथा। लिखा है
कि कहन लगे हरि कथा रसाला, कहन लगे कहन लगे हरि कथा रसाला, कहन लगे हरि कथा रसाला। दक्षु प्रजेश भये तेहि काला, दक्षु प्रजेश कहने लगे, महादेव कथा सुनाने लगे। भैया बोले कहने लगे हरि कथा रसाला। उसी समय क्या हुआ? बोले दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा आकाश मार्ग से तमाम विमान चले जा रहे, उनमें देवांगनाएं ऋषि पत्नियां बैठी हुई हैं और ऋषि पत्नियां मंगल गीत गाती जा रही। तो मैया ने सोचा एक तो ये सब विमान जा रहे हैं और विमानों में गीत गाए जा रहे, इसका क्या मतलब? सो मैया ने पूछ दिया महादेव से, कहा प्रभु एक बात बताओ कि जे विमान जा रहे ये कहाँ जा रहे? दूसरी बात ये हमें बताओ कि इन विमानों में जो गीत गाए जा रहे हैं इसका क्या मतलब? महादेव ने कहा देखो देवी तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी जो है ना महाराज दक्ष, वो इस समय कनखल हरिद्वार में यज्ञ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। क्या करते हैं बोलो? यज्ञ। तो महादेव ने कहा तो क्या हो? पिता के यज्ञ में सब देवताओं का आवाहन है, सबको निमंत्रण दिए गए और ये सब यज्ञ का दर्शन करने जा रहे। मैया ने मन में विचार किया है कि हमारे पिताजी यज्ञ करते हैं और हमें को बुलाया नहीं। अच्छी बात है, क्यों नहीं बुलाया? भाई हमारे पिताजी जब यज्ञ करते हैं तब तो हमें बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? अच्छा बताओ। महादेव ने कहा देवी ये बहुत प्राचीन इतिहास है, ये कथा हम तुम्हें सुनाएं, क्यों नहीं बुलाया? सती चौंक पड़ी, इतिहास पुराना इसका क्या मतलब? कहा हाँ देवी सुनो। बोले एक बार की घटना है। महादेव कहते बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार तुम्हारे पिताजी को जितने प्रजापति हैं, कौन है बोलो? प्रजापति, समस्त प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। बड़ा हो तो ऊंचा बड़ा पद मिला। अब जब किसी को अचानक बहुत बड़ा पद मिल जाए प्यारे, उसे अहंकार आ जाता। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, घमंड आ जाता है। बड़ी विचित्र बात। पार्वती ने, मैया सती ने कहा ऐसा कब हुआ?
कहा बहुत समय की बात है, मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, लेकिन आज बात आई तो बता दिया। बोले हमरे बैर तुम्हू बिसराई, हमसे तो बैर मानते थे तुम्हारे पिताजी, इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन तुम उनकी बेटी थी, तुम्हें बुला लेना चाहिए था। हा? भगवत प्रेमियों, सती ने कहा कोई बात नहीं। प्रभु राम से कहा महाराज देखो, शिवजी से निवेदन किया। मैया ने कहा पिताजी ने नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इच्छा यह है कि इस समय यज्ञ महोत्सव में हमारे अन्य बहनें हैं वो भी आई होंगी, इसी बहाने से उन बहनों से मेल मिलाप हो जाएगा। है? तो आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के यहाँ चली जाऊं। बोलिए शंकर भगवान की। क्या कहा? आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। महादेव ने कहा देखो देवी, बात आज्ञा की नहीं है, बात है थोड़ा मर्यादा की। क्यों? तुम्हारे पिताजी